जय हिंद। आज हम लोग क्रैश कोर्स में सेट थ्योरी देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का क्रैश कोर्स का नहीं देखे तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो चुका है और मेरे चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट है उसका प्लेलिस्ट इस प्रकार से आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में सबसे देख रहे हैं जो लेटेस्ट हम लोग प्लेलिस्ट बनाए वो आपको शो कर रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। ये आपको जाना है बीएससी मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट बाई लेक्चर में, और इस पे नीचे एक एरो, नीचे की तरफ एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको ओपन आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स आया है सभी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सभी सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऑनर्स लेक्चर में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस प्रकार से मिल जाएगा। अरेंज है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए सेट थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट की नीड पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेट थ्योरी में बेसिक कंसेप्ट पे, उसके बाद देन हम लोग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो सेट की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सेट क्या होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सेट थ्योरी, सेट होता क्या, सेट किसको कहेंगे। थ्योरी अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, केवल हम लोग सेट लेके चलते हैं। क्या, केवल हम लोग सेट लेके चलते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, राइट। तो देखिए जो आपको कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects are called sets. ओके, अब इससे क्या समझे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है, ये वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि आप वैसा चीज का कलेक्शन संग्रह कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, जिसके बारे में आप पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं, वैसे चीज को हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल में कहे तो आप इंडियन पार्लियामेंट में जितने भी संसद होते हैं, जितने भी पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, उसमें जाकर सब इकट्ठा होता है, तो आप उसको बोल सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट मेंबर, उसको वेल डिफाइंड बोल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं। जैसे सपोज कीजिए किराना दुकान जान लीजिए, अब किराना दुकान में जाने से पहले आपको माइंडसेट है कि हम किराना दुकान में हमको क्या क्या वहां पे मिलेगा, तो वहां पे एक प्रकार का वो वेल डिफाइंड हो गया कि हम उसके बारे में ऑलरेडी जान रहे हैं कि वहां पे हमको क्या क्या चीज का कलेक्शन है, क्या क्या चीज वहां पे हम लोग को मिल जाएगा, तो उसी को हम लोग वेल डिफाइंड कहते हैं। तो दैट इज ये सेट हो गया। उसके बाद हम सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो इसी में जो भी आप यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड को जो भी डिफाइन करने में जो भी हम लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, भाषा जो इस्तेमाल करेंगे वो सब कहलाएंगे हम लोग सेट थ्योरी कहेंगे। ओके, उसको हम लोग सेट थ्योरी कहेंगे। उसके बाद आप देखिए कि जनरली हम लोग सेट्स कितने प्रकार का पढ़ते हैं। देखिए जनरली आप सेट जो पढ़ते हैं दो प्रकार का पढ़ते हैं। सबसे पहला जो सेट पढ़ते हैं आप, सबसे पहला जो सेट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। क्या, फाइनाइट सेट। दूसरा जो पढ़ते हैं आप इनफाइनाइट सेट, ओके, इनफाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, देखिए वैसा कलेक्शन जिसको आप काउंट कर सकते हो, वैसा कलेक्शन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, वैसा कलेक्शन जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ये अगर थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो वैसा एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं और एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए तो फाइनाइट मतलब एक ऐसा सेट है आपके पास जिसका एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार का सेट को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 4 चार एलिमेंट हैं इसको, यानी हम काउंट कर पा रहे हैं, तो यह फाइनाइट सेट हो गया। और इसमें वैसा सेट जिसका एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते हैं, अप टू यह इनफाइनाइट तक जाएगा, आपको मालूम नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, उस केस में इसको इनफाइनाइट कहते हैं, राइट। अगला बात करते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं।
उससे ए फाइनाइट से इनफाइनाइट से था। अब ये दो ही चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जनरली फर्दर, इसी का सब टॉपिक्स होगा जो हम लोग पूरा सेट थ्योरी में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ओके। देखिए सिंगलटन सेट किसको कहेंगे, जिसमें एलिमेंट ओनली फॉर वन रहेगा, ओनली फॉर एलिमेंट वन होगा, उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। यानी सपोज कोई सेट होगा आपके पास ए जिसका एलिमेंट केवल x हो, और या सपोज कीजिए कोई एलिमेंट b है जिसका एलिमेंट केवल 2 है, यानी सिंगल एलिमेंट हो, उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। उसके बाद आपको बात करते हैं नल सेट। नल सेट या इसी को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। देखिए एम्प्टी सेट, देखिए एम्प्टी सेट मतलब या नल सेट मतलब ये होता है कि आपको सेट है लेकिन उसके पास एलिमेंट नहीं है, उसके पास एलिमेंट नहीं है, नथिंग टू डिस्प्ले। तो इसके पास सेट तो है लेकिन एलिमेंट नहीं है, यानी 5 एलिमेंट है। नल सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, 5 लिखा रहेगा, समझ लीजिए इसमें एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो उस केस में हम लोग इसको क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं, ओके। नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं, राइट। बाद आता है आपका सबसेट, उसके बाद आपका आता है सब सेट। अब देखिए अभी आपको हम बताएं सेट का डिफिनेशन बताएं, अब यहाँ पे सबसेट की बात कर रहा है। तो देखिए सपोज कीजिए आपके पास कोई दो एलिमेंट है, सपोज कीजिए आपके पास कोई दो एलिमेंट है, सपोज कीजिए आपके पास कोई दो सेट है, सेट ए में जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4। उसके बाद सपोज कीजिए कोई बी सेट है जिसका एलिमेंट आपके पास क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, राइट, इस प्रकार से है। अब इसका सबसेट क्या होगा, तो देखिए इसका सबसेट के अगर निकालना चाहें तो सबसेट को हम लोग डिनोट करते हैं इस प्रकार से, ओके। सबसेट को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं और इसका सबसेट निकालना होगा। तो देखिए सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो सेट है, दोनों का जो एलिमेंट होगा आपस में कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलता जुलता रहेगा, अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो सबसेट नहीं है। तो यानी सेट ए है तो सेट ए के पास जो एलिमेंट है और सेट बी के पास जो एलिमेंट है, सेट ए वाला एलिमेंट कुछ बी में होगा या बी वाला एलिमेंट कुछ सेट ए में होगा, तब जाएगा कहलाएगा दूसरे को सबसेट कहलाएगा। तो इसमें देखिए कौन कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 3 4, यहाँ पे 3 4 है, यानी इसका सबसेट 3 और 4 आ जाएगा, यही इसका सबसेट हो जाएगा, राइट। यही अगला पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं। प्रॉपर सबसेट, अभी आपको हम बताएं सबसेट बताया, अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए प्रॉपर सबसेट ये होता है सेम इसी सबसेट की तरह काम करता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा सा क्या डिफरेंट होता है, देखिए सपोज कीजिए कि इसमें जो एलिमेंट है ए का, तो ए में और जो बी का एलिमेंट है, अगर आपको निकालना है प्रॉपर सबसेट ए ऑफ बी, यानी अगर आपको सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ए और बी का निकालना है, तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो बी में रहेगा, वो ए में नहीं होना चाहिए, तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसमें क्या है 3 4 5 6, तो इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं कि जो ए में नहीं है, यानी इस सबसेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस सबसेट जो हम लोग का बन रहा है इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, राइट। प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। अब बोलेंगे सर सबसेट किसको बोलेंगे, देखिए सपोज कीजिए इसी में हम एक और एग्जांपल आपको देके बताते हैं इधर। देखिए सपोज कीजिए कोई एलिमेंट y है जिसका एलिमेंट हम लोग का 1 2 3 है, राइट, और देखिए इसका z सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 इस प्रकार से है। अब देखिए दोनों का एलिमेंट सेम है। अब इसका सबसेट अगर लिखने जाएंगे आप, तो y सबसेट ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4,
सॉरी 3, तो इसके ए वाई का जो एलिमेंट है, जो जेड का जो एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, यानी ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। कम से कम एक एलिमेंट अलग होना चाहिए, किसका? जेड का। अगर जेड सबसेट वाई निकाल रहे हैं, उल्टा निकाल रहे हैं, तो एक एलिमेंट इसमें अलग होना चाहिए वाई में, तब जाके प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग अगला कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अब अगला जो कंसेप्ट है पावर सेट, पावर सेट। ओके, देखिए पावर सेट क्या होता है। देखिए पावर सेट क्या होता है, जितने भी पॉसिबल जो सबसेट होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट, कलेक्शन ऑफ पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कोई कलेक्शन, सबसेट का जो कलेक्शन है, सबसेट का जो कलेक्शन है इस प्रकार से है। सपोज कीजिए हमारा सबसेट एक सबसेट ए है, दूसरा सबसेट बी है, तीसरा सबसेट सी है, चौथा सबसेट डी है। तो जितनी सबसेट है उतना पावर, जितनी सबसेट है यानी 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। तो इस प्रकार का जो सेट बनता है उसको हम लोग पावर सबसेट कहते हैं। फिर से अगेन समझिए, पावर सबसेट किसको कहेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी उसमें जैसे आपको बोले वेल डिफाइन मतलब ऐसी चीजें जिसको हम लोग कलेक्शन करके जानते हैं कि उसमें हमको वो चीज मिलेगा, कलेक्शन, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को मालूम होता है कि इस चीज का हमको कलेक्शन करना है। तो जस्ट लाइक उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, जितने भी सबसेट बनेंगे अगर उसका कलेक्शन करके सेट बनाता है तो उसे कहेंगे हम लोग पावर सबसेट कहेंगे, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग का जो है, जहां से क्वेश्चन आता है वो है अलजेब्रा ऑफ सेट। ओके, देखिए अलजेब्रा ऑफ सेट में सबसे पहला जो पढ़ना होता है आपका, सबसे पहला जो पढ़ना होता है यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, अब देखिए यूनियन ऑफ टू सेट, तो यूनियन कैसे? सपोज कीजिए आपके पास कोई ए एलिमेंट है जिसका, ए सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 इस प्रकार से है, और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट आपका इस प्रकार से है 3 4 5 6 इस प्रकार से है। अगर इसका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन हम लोग ऊपर के करेंगे तो यूनियन, नीचे के करेंगे तो इंटरसेक्शन। अगर देखिए इसका यूनियन निकालना होगा तो सीरियल वाइज हम लोग अरेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 के बाद क्या आता है 5 6, तो इस प्रकार से हम लोग लिख देते केवल सीरियल वाइज, इसको हम लोग रिपीटेड नहीं लिखेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे 3 भी है 4 भी है, यहाँ पे 3 या 4, तो यहाँ इसको इसमें 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल अरेंज करके सीरियल वाइज लिख देंगे, सभी एलिमेंट को ले लेंगे, तब जाके कहलाता है वो यूनियन ऑफ टू सेट, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। क्या? उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ओके, ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले सेट ए आपके पास है जिसका एलिमेंट सपोज कीजिए ए बी सी डी ई एफ। ओके, इस प्रकार से एलिमेंट है, और बी सेट है जिसका एलिमेंट सपोज के डी ई एफ और जी एच है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसको इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन ए अगर इसको नीचे को कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, इसको पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद इसमें देखिए सपोज कीजिए कौन कौन सा एलिमेंट मैच कर रहा है, कौन सा एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग का डी ई एफ मैच कर रहा था, सेम लिख दिए डी ई एफ। ओके, बाकी मैच नहीं कर रहा तो उसको छोड़ देंगे, यही हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला जो कंसेप्ट होता है हम लोग को इसमें डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट के बीच के आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, अब देखिए सपोज कीजिए आपके पास दो सेट होगा, सेट ए आपका, इसका एलिमेंट सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से एलिमेंट है, और एलिमेंट V है जिसका एलिमेंट इस प्रकार से हो सकता है, मे बी पॉसिबल फॉर दैट
1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अगर आपको हम कहते कि आप इंटरसेक्शन निकालो दोनों सेट का, तो क्या करते, यहाँ पे जो जो मैच करता एलिमेंट, जो जो एलिमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, जो जो मैच कर रहा था वो हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज इंटरसेक्शन। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट, तो अब यहाँ पे उल्टा चलता है, जो जो यहाँ पे जो मैच करेगा, सपोज कि अब डिफरेंस निकाले a माइनस बी निकाल रहे हैं आप, तो देख रहे हैं कि इसमें जो जो मैच कर रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 मैच कर रहा है, बाकी क्या मैच नहीं कर रहा है, 5 भी, 6 7 8 मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 7 8, राइट। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट, राइट, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट हो गया। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग बाकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। अब देखिए हम लोग अगला जो पढ़ेंगे फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए, अगर आप यूनियन निकाल रहे हैं, अगर ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, सबसे फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं, अगर आप ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा। सपोज कीजिए सेट ए के लिए कोई एक सर्कल है, दूसरा सेट बी के लिए कोई सर्कल है, ये सेट ए के लिए है और ये सेट बी के लिए है। अब देखिए हम लोग यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हम लोग कुछ नहीं करते, सिंपल सी दोनों सेट को उठाते हैं, सीरियल वाइज अरेंज करके सभी एलिमेंट हम लोग लिख देते हैं, इसमें और कुछ करते नहीं है। तो इस प्रकार से ये तो टोटली में हैचिंग हो जाएगा, टोटली इस प्रकार से ये हैचिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ये वेन डायग्राम कहते हैं, इसको वेन डायग्राम। ओके, अगला बात करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए अगला आप इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं, दूसरा जो कंसेप्ट है इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालने जा रहे हैं। इसका वेन डायग्राम की बात करते हैं तो सपोज ये सर्कल ए के लिए, सेट ए के लिए ये सर्कल है और दूसरा ये सेट बी के लिए सर्कल है, राइट। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट हमारा मैच करता है, जो जो एलिमेंट हमारा मैच करता है वही एलिमेंट हम लोग सेट में लेते हैं, बाकी एलिमेंट को छोड़ देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों सर्कल में से कौन सा एरिया कॉमन है जो दोनों मिलकर घेर का बना रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए वाले जो एरिया है ये हमारा दोनों मिलकर घेर का बना रहा है, यानी दोनों में जो जो एलिमेंट है वो अलग अलग कलेक्ट करके यहाँ पे ये बाहर कर लेता है इस एरिया में। तो दैट इज अ इंटरसेक्शन। ओके, ये हो गया। और दूसरा बात करते हैं हम लोग, सपोज कीजिए तीसरा कंसेप्ट ये है, सपोज कीजिए कि आप a माइनस बी कर रहे हैं, क्या a माइनस बी करने जा रहे हैं, तो इसके लिए वेन डायग्राम क्या होगा। तो यहाँ पे सपोज कीजिए a के लिए कोई सर्कल है, a के लिए आपका कोई सर्कल है यहाँ इस प्रकार से, और b के लिए कोई सर्कल है, b के लिए कोई सर्कल है, तो आपका ये a है और आपका ये b है, राइट। अब देखिए इसमें आप क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस ऑफ टू सेट में क्या करते हैं, अभी आपको हम पढ़ाए हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट में हम लोग करते हैं भाई, जो जो एलिमेंट मिलता है उसको हम लोग नहीं लिखते, जो नहीं मिलने वाला एलिमेंट यहाँ पे उठा लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो एलिमेंट मिल गया होगा इसमें मिला होगा तो उसको इस प्रकार से हम लोग हैच कर देंगे, और ये जो पोर्शन हम लोग इधर छोड़ दिए, यानी ये एलिमेंट हमारा बी वाला मैच नहीं किया होगा इसीलिए इसको हम लोग छोड़ दिए होंगे। तो इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम होगा। ओके, तो ये सभी को हम लोग वेन डायग्राम पढ़ते हैं। देखिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलिए। अगला कंसेप्ट आपका ये कहता है कि भाई b माइनस ए कीजिए। अब b माइनस ए करेंगे, देखिए ये फर्स्ट का है, ये सेकेंड का डायग्राम है, ये थर्ड का डायग्राम है, राइट। अब ये 4 के लिए डायग्राम हम इधर बनाए थे। सपोज कीजिए सेट ए के लिए सर्कल है, सेट ए के लिए सर्कल है, ये सेट बी के लिए सर्कल है, सेट ए और सेट बी। अब यहाँ बी में से माइनस कर रहे हैं, यानी ए जो एलिमेंट हमारा मैच हो जाएगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी जो मैच नहीं होगा उसको लिख लेंगे। यानी आपका इस प्रकार से यहाँ ए वाला एलिमेंट जो है यहाँ पे अलग आ जाएगा, उसको हम लोग इस प्रकार से छोड़ देंगे। ओके, और यहाँ से अलग कलेक्ट होके आ जाएगा। इतना फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इतनी सारी चीज़ें कंसेप्ट होता है जनरली, ये सब बेसिक कंसेप्ट है। हो सकता है मे भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपसे पूछ ले या कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो इतना था। अब हम लोग मेन जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट, हम लोग किसके तरफ चल रहे हैं अभी, प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, चलिए देखिए, जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है वो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कमोटेटिव लॉ। कमोटेटिव लॉ क्या कहता है? कमोटेटिव लॉ। ओके, देखिए कमोटेटिव लॉ कहता है कि अगर आप किसी का ए यूनियन बी निकालते हैं इज इक्वल टू बी यूनियन ए निकालेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा, इज कॉल्ड कमोटेटिव लॉ। ओके, इसी में दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर इसका इंटरसेक्शन अगर निकालने जा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए निकाल रहे हैं, अगर इक्वल हो रहा है तो इज कॉल्ड कमोटेटिव लॉ। ये सारी चीज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, वहां पे नीड पड़ेगी, तो सारी चीज अच्छे समझते चलेगा। ओके, अगला जो आता है, नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ओके, एसोसिएटिव लॉ में सबसे फर्स्ट ये है कि अगर ए यूनियन बी निकाल रहे हैं और यूनियन सी कर रहे हैं तो इक्वल टू अगर आता है ए यूनियन बी यूनियन सी, तब जाए कहलाता है ये एसोसिएटिव लॉ। और दूसरा प्रॉपर्टीज ये है कि अगर इसी में इंटरसेक्शन की बात करता है आपसे, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तो इक्वल टू अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आता है तो ये क्या कहलाता है? एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितने बेसिक कंसेप्ट की नीड थी वो आपको हम बता चुके हैं, जितनी बेसिक प्रॉपर्टीज का नीड था वो बता दिए, इसका नीड था वो बता दिए। अब अगर हम लोग जब भी फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको सेट थ्योरी का क्वेश्चन समझ में आएगा। तो जितनी भी आपको बेसिक कंसेप्ट, डिफिनेशन बताए हैं, प्रॉपर्टीज बताए हैं, सारी चीज़ अच्छे से नोट कीजिएगा, आपको याद होना चाहिए, तो आपका सेट थ्योरी का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर और डिटेल वे में बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करना चाहते हैं अपना, तो आपको हम जो डिटेल वे में लेक्चर प्रोवाइड किए सेट थ्योरी का, उसका लिंक आपको आई कार्ड में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। और अगर ऑब्जेक्टिव आता है कहीं से भी तो ऑब्जेक्टिव की जवाब दे सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है तो सेट थ्योरी से आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो हम लोग का ये अलजेब्रा ऑफ सेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।